हेलो नमस्कार छात्रों, आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल पे आपको आज क्लास 10 के चैप्टर नंबर 1 चलेगा, जिसका नाम है प्रकाश की परावर्तन। फिजिक्स का है ये चैप्टर नंबर, फिजिक्स का चैप्टर 1 है जिसका नाम है प्रकाश के प्रवर्तन। तब प्रकाश के प्रवर्तन को देख लेते हैं, थोड़ा जूम कर लेते हैं प्रकाश के प्रवर्तन को। 1 मिनट रुक जाइएगा थोड़ा सा। हाँ, और एक चीज़ और देख लीजिएगा कि आपका मुरली ग्लोबल स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आप नोट्स चाहना चाहते हैं, नोट्स पीडीएफ लेना चाहते हैं, तो पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। आगे देखिएगा, थोड़ा जूम कर लेते हैं, 1 मिनट। चलिए देखिए, अगला पॉइंट आपको लिखा गया है, प्रकाश के प्रवर्तन को जानने से पहले सबसे पहले हम लोग को जानना पड़ेगा कि प्रकाश है क्या। प्रकाश के प्रवर्तन को पढ़ने से पहले हम लोग को क्या जानना पड़ेगा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश क्या है, प्रकाश बोला जाता है किसे, प्रकाश किसे कहते हैं, इसके बारे में जान लेते हैं। देखिएगा, प्रकाश किसको बोलते हैं। प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से हम वस्तु को देखते हैं, उसको प्रकाश कहते हैं। प्रकाश किसको कहेंगे कि अगर प्रकाश उपस्थित नहीं रहेगा तो किसी भी वस्तु को हम लोग नहीं देख सकते हैं। जैसे हम लोग अंधेरा रूम में चले जाते हैं तो वहाँ पे प्रकाश नहीं रहता था, किसी भी वस्तु को हम लोग देख नहीं पाते हैं। तो प्रकाश को, किसी भी वस्तु को देखने के लिए जो दो चीज़ की जरूरत पड़ती है। पहला तो आपको आई रहना चाहिए, आई आँख रहनी चाहिए। दूसरा आपको प्रकाश होना चाहिए, लाइट होना चाहिए, लाइट होनी चाहिए। तो किसी भी वस्तु को देखने के लिए दो चीज की आवश्यकता पड़ती है, पहला आँख की, दूसरा लाइट की। तो हम लोग के लाइट के बारे में जानना है, इस चैप्टर में लाइट के बारे में जानेंगे। किसके बारे में जानेंगे? लाइट के बारे में। तो लाइट के बारे में जानेंगे। लाइट को हिंदी में बोलते हैं प्रकाश। तो प्रकाश की परिभाषा हम लिखे हैं कि प्रकाश वह कारक है जिसके सहायता से वस्तु को हम देखते हैं या देख सकते हैं, उसको क्या बोलते हैं? प्रकाश बोलते हैं। और प्रकाश को देखिए पॉइंट को, या क्या लिखे हैं कि प्रकाश तरंग के रूप में विद्युत एवं अनुदैर्ध्य तरंग होता है। देखिए, प्रकाश जो है एक प्रकार के तरंग है, एक प्रकार के कैसा तरंग है। और कौन सा तरंग है? विद्युतीय तरंग है। कौन सा तरंग? विद्युतीय तरंग, अनुप्रस्थ तरंग है। कैसा तरंग? अनुप्रस्थ तरंग है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ तरंग है। अनुप्रस्थ क्या होता है तो देख लीजिएगा, एक होता है अनुप्रस्थ तरंग। क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग। अनुप्रस्थ तरंग में क्या होता है? अनुप्रस्थ तरंग में कि इसमें जो तरंग होता है एकदम सीधी रेखा में रहती है। कैसे रेखा में? सीधी रेखा में। वहीं पे एक होता है अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंग में क्या होता है? अनुदैर्ध्य तरंग में, अनुदैर्ध्य तरंग में, एक मिनट रुक जाइए। अनुदैर्ध्य तरंग किस तरह से होता है? इस तरह से जिगजग टेढ़ा मेढ़ा इसका तरंग रहता है। और अनुप्रस्थ तरंग जो रहता है एकदम सीधी रेखा में रहेगा, एकदम सीधी रेखा में। तो वही बात आपको बोला गया है कि जो प्रकाश होता है इस तरंग के रूप में होता है। और किस तरंग? इस तरंग का नाम क्या रहेगा? अनुप्रस्थ तरंग। माने जो प्रकाश है एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी। कौन सा रेखा में? एकदम सीधी रेखा में, एकदम सीधी रेखा में। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। आगे आपको पॉइंट बोला गया है, आगे पॉइंट क्या लिखे हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक निर्वात में होता है। प्रकाश की चाल जो है सबसे अधिक निर्वात में होती है। एक होता है, देखो प्रकाश की निर्वात क्या है, समझ लीजिएगा कि निर्वात क्या है। निर्वात क्या है? निर्वात को जानने से पहले ये बात समझ लीजिए, जो भी खुला वस्तु, जो भी खुला चीज को हम लोग देखते हैं, मैंने खुला, जो वायुमंडल में खुला है, वायुमंडल खुला है, तो वायुमंडल में खुली इन्वायरमेंट के वातावरण को हम लोग क्या बोलते हैं कि उसमें वायु उपस्थित है। क्या उपस्थित है? वायु उपस्थित है। जहाँ पे खुला रहता है, खुला स्थान रहता है, वहां पे क्या उपस्थित रहता है? वायु उपस्थित है। और वैसा खुला स्थान जहाँ पे वायु भी नहीं उपस्थित रहती है उसको बोलते हैं क्या? निर्वात है। जैसे अंतरिक्ष में चले जाइए, तो अंतरिक्ष में खुला है लेकिन वहां पे किसी भी तरह के वायु उपस्थित नहीं है, तो उसको क्या बोलते हैं? उसको क्या बोलते हैं? निर्वात बोलते हैं। तो निर्वात के किसको बोलते हैं? निर्वात किसको बोलते हैं? कि वहां पे किसी भी तरह के गैस उपस्थित ना हो, वायु उपस्थित ना हो, तो उसको निर्वात बोला जाता है। तो वही बात आपको बोला है
कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक जो है निर्वात में होता है। इसमें निर्वात में जो है करीब करीब 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। मैंने प्रकाश को अगर हम लोग निर्वात में अगर हम लोग प्रकाश को चलाते हैं, निर्वात में प्रकाश को अगर भेजते हैं, डालते हैं, तब देखिएगा कि उसमें प्रकाश जो है गमन कितना के स्पीड से करेगी, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड के स्पीड से प्रकाश जो है चलती है। आगे पॉइंट देखिए, आगे पॉइंट लिखे हैं कि प्रकाश का एक प्रकाशीय ऊर्जा है। प्रकाश जो है एक कैसा है, देखिए है छूट गया। प्रकाश जो है एक प्रकाशीय ऊर्जा, प्रकाश कैसा, प्रकाश एक प्रकार के ऊर्जा है। कैसा ऊर्जा है, प्रकाशीय ऊर्जा है। चलिए आगे पॉइंट देख लेते हैं। आगे पॉइंट आपको लिखे हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। प्रकाश जो है हमेशा एकदम सीधी रेखा में गमन करेगी। कैसा रेखा में, सीधी रेखा में गमन करेगी। प्रकाश कैसे गमन करती है, सीधी रेखा में गमन करती है। ऐसा नहीं है कि टेढ़ा मेढ़ा नहीं गमन करती है, एकदम प्रकाश जो है सीधी रेखा में गमन करेगी। वही बात लिखे हैं कि प्रकाश सदैव सीधी रेखा में गमन करती है। चलिए अगला पॉइंट, प्रकाश के गति को सबसे पहले ओलहाउस रोमर ने मापा था। मैंने प्रकाश के गति के जो है, प्रकाश के स्पीड के जो है वो किसने नापा था, प्रकाश के स्पीड को किसने नापा था, तो ओलहाउस रोमर नामक वैज्ञानिक जो है उसी ने सबसे पहले प्रकाश की गति को नापा था। आगे देखिए, आगे आपको पॉइंट लिखा गया है कि सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग 8 मीटर 16 सेकेंड टाइम लगता है। तो आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कि सूर्य से प्रकाश जो आती है उस प्रकाश को पृथ्वी तक आने में कितना टाइम लगता है, तो लगभग 8 मीटर 16 सेकेंड आपका टाइम लगता है। चलिए बात क्लियर हो गया। अगला देखिए, अगला पॉइंट आप देखते जाइएगा। अगला पॉइंट आपको लिखे हैं कि प्रकाश की चाल सबसे अधिक गैस में होता है। अगर आप गैस में बारिएगा तो सबसे अधिक हो। अवस्था 3 प्रकार का होता है। अवस्था कितना प्रकार का होता है, किसी भी पदार्थ का अवस्था कितना प्रकार का होता है, 3 प्रकार के। एक होता है गैस, दूसरा होता है ठोस, तीसरा होता है द्रव्य। 1 मिनट रुकिए। गैस होता है, द्रव्य होता है और ठोस होता है। अगर आप टॉर्च के लाइट बारिएगा तो सबसे ज्यादा गमन करेगा तो गैस में करेगा, उसके बाद गमन करेगा द्रव्य में लाइट गमन करती है, उसके बाद कहाँ लाइट गमन करती है, ठोस में। सबसे अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए सबसे अधिक जो है प्रकाश कहाँ गमन करती है, तो गैस में, और सबसे कम किस में करती है, तो ठोस में करती है। अगर गैस की अवस्था में पूछा जाए तब, और ऐसे तो सबसे ज्यादा गमन करता है निर्वात में। चलिए तो ये बात आप लोग के क्लियर हो गया कि गैस में सबसे अधिक प्रकाश जो है गमन करेगी, उसके बाद द्रव में, उसके बाद ठोस में, सबसे कम किसमें, ठोस में गमन करती है। और देखिए प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल की विपरीत होती है, क्योंकि ध्वनि सबसे तेज ठोस में होती है। देखिए हम लोग जानते हैं कि प्रकाश की चाल जो है सबसे ज्यादा गैस में होता है, लेकिन वहीं पे हम लोग जानते हैं कि ध्वनि कहाँ गमन करती है, ध्वनि जो है ठोस पदार्थ में ज्यादा गमन करती है, और प्रकाश जो है वो गैस में ज्यादा गमन करती है। चलिए अगला पॉइंट देख लेते हैं। अगला पॉइंट आपका है कि प्रकाश का स्रोत क्या है, प्रकाश का स्रोत किसे कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। जिस वस्तु से प्रकाश निकलती है उसे प्रकाश का स्रोत कहते हैं। तब प्रकाश का स्रोत किसको कहेंगे, जिस भी वस्तु से प्रकाश निकले, लाइट निकले, तब उसको प्रकाश का स्रोत कहा जाता है। जैसे सूर्य, ललटेन और इत्यादि वगैरह आप लोग जान सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं कि सूर्य का प्रकाश का स्रोत है। तो जिस भी वस्तु से प्रकाश निकलता है उस वस्तु को हम लोग क्या बोलेंगे, प्रकाश का स्रोत बोलेंगे। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलती है, बल्ब से प्रकाश निकलती है, ललटेन से प्रकाश निकलती है इत्यादि। आगे देखिएगा, प्रकाश स्रोत जो है, प्रकाश 2 प्रकार के होते हैं। प्रकाश स्रोत कितने प्रकार की होती है, 2 प्रकार की होती है, एक प्राकृतिक और एक मानवीय निर्मित। देखिएगा प्रकृति किसको बोलते हैं, जैसे सूर्य हो गया, तारा हो गया आदि, ये सारे के सारे क्या है, ये सारे के सारे जो है आपको
प्राकृतिक स्रोत है। कैसा स्रोत है? प्राकृतिक स्रोत है। ये जो हम लोग नहीं बनाए, सूरज को हम लोग नहीं बनाए, ये लोग प्रकृतिक से मिला, भगवान से मिला, तब उसको बोलते हैं कि प्राकृतिक स्रोत है। इस सूर्य से हम लोग के प्रकाश मिलता है, प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित जो हम लोग निर्माण करके और उससे लाइट प्राप्त कर रहे हैं, तब उसको बोलते हैं मानव निर्मित। जैसे बिजली का जलता हुआ बल्ब को हम लोग बनाए, ये मानव निर्मित है, इससे भी हम लोग को प्रकाश मिलता है। ट्यूबलाइट भी हम लोग बनाए हैं, मोमबत्ती हम लोग बनाए हैं, ललटेन हम लोग बनाए हैं, दिया हम लोग बनाए इत्यादि। इस सारे के सारे मानव निर्मित है। इस सारे भी जितना भी जो प्रकाश स्रोत लिखा गया, इस सारा से हम लोग के प्रकाश उपस्थित या प्रकाश का प्रदान करते हैं। चलिए आगे पॉइंट देख लीजिए, एक मिनट देखिएगा। अगला पॉइंट आपको लिखा गया है, अगला पॉइंट क्या लिखा है कि सूर्य हमें पृथ्वी वापसी के लिए प्रकाश का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत माना जाता है। सूर्य जो है पृथ्वी का वासी के लिए, मैंने पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए जीव को सबसे ज्यादा बड़ा प्राकृतिक स्रोत क्या होता है? सूर्य ही होता है। और सूर्य हमें पृथ्वी वापसी के लिए लगभग 15 करोड़ किलोमीटर दूरी है। सूर्य जो है हम लोग से कितना किलोमीटर दूर है? 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। और समझिए, प्रकाश के जितने भी स्रोत हैं, उनमें से अन्य प्रकाश की विभिन्न ऊर्जा को प्रकाश में बदल देता है। मैंने प्रकाश जो है जितना भी अन्य ऊर्जा है, उस सभी को प्रकाश ऊर्जा में बदल देगा। सभी को किस में बदल देगा? प्रकाश ऊर्जा में। बोला कि प्रकाश जितना भी स्रोत है, वो अन्य प्रकार की विभिन्न ऊर्जा को किस में बदल देता है? प्रकाश में बदल देता है। किसमें बदल देगा? प्रकाश में बदल। जैसे विद्युत से हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। विद्युत बल्ब है, ये क्या बल्ब है? ये बल्ब है। इस बल्ब में करंट जब जोड़ते हैं तो करंट जो है विद्युत ऊर्जा के किस में बदल देता है? विद्युत ऊर्जा के किस में बदल देता है? करंट प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। कौन? प्रकाशीय ऊर्जा। और समझिएगा, बिजली के बल्ब और ये तो बात बता दिए। यहाँ पे कहाँ पे छूटा? यहाँ पे ये पॉइंट बताए आप लोग। चलिए ये पॉइंट बता दिए। ये पॉइंट देखिए, जैसे लैंप, ललटेन आदि में तेल का संचयन रासायनिक ऊर्जा को हम लोग प्रकाश ऊर्जा में बदलते हैं। जैसे ललटेन जलाते हैं, लैंप जलाते हैं, तो उसमें तेल होता है। उस तेल को रासायनिक ऊर्जा को ललटेन जो है उस प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। तो वही बात बोला है कि किसी भी प्रकार की ऊर्जा रहे, प्रकाशीय ऊर्जा जो है वो प्रकाश में बदल देगा। आगे देखिए, जैसे बिजली के बल्ब और टॉर्च में विद्युत ऊर्जा को प्रकाश ऊर्जा में बदल देता है। कौन बदल देता है? प्रकाशीय ऊर्जा बदल देता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, आगे आप लोग के यहाँ पे स्टार्ट होता है। देखिए प्रकाश ऊर्जा में और कुछ बात जानना है। उपप्रदीपीय और दीप्यमान वस्तु के बारे में जान लेते हैं कि दीप्यमान वस्तु किसे कहते हैं या प्रदीपीय वस्तु किसे कहते हैं। देखिएगा, उत्तर सुनिए। कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित करती है। कुछ वस्तु जो है प्रकाश को उत्सर्जित करती है, मैंने कुछ वस्तु ऐसा जो है वो प्रकाश उसमें से निकलता है। जैसे सूर्य से प्रकाश निकलती है, बिजली से प्रकाश निकलती है, बिजली का जलता हुआ बल्ब से और जलती हुई मोमबत्ती से आदि प्रदीप वस्तु कहलाती है। जितना भी मोमबत्ती हो गया, बल्ब हो गया, ये सारे के सारे जो है प्रदीप वस्तु कहलाती है, प्रकाश वस्तु कहलाती है, प्रदीपीय वस्तु या दीप्यमान वस्तु कहलाती है। बात समझ गए? आगे देखिए, अगला पॉइंट आपको लिखे हैं कि अप्रदीपीय वस्तु किसे कहते हैं। देखिए, कुछ वस्तु प्रकाश उत्सर्जित नहीं करती है, उसमें से प्रकाश नहीं निकलता है, तब उसको बोलते हैं अप्रदीपीय वस्तु बोला जाता है। जैसे टेबल, कुर्सी, पुस्तक, पौधा इत्यादि से अप्रदीपीय वस्तु कहलाती है। इसमें से किसी भी प्रकार का प्रकाश नहीं निकलता है, तब उसको अप्रदीपीय वस्तु कहा जाता है। आगे देखिए, किरण किसे कहते हैं? किरण किसको कहते हैं? देखते जाइए। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश की किरण कहते हैं। प्रकाश की किरण किसको कहेंगे? तब प्रकाश की किरण देख लो बाबू, जैसे ई है प्रकाश की किरण, ई है प्रकाश की किरण, ई है प्रकाश की किरण, ई है प्रकाश की किरण। माने सीधी रेखा में कोई प्रकाश गमन करे तब उसको बोलते हैं प्रकाश की किरण बोला जाता है। चलिए आगे पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट देखिए। देखिए
यहाँ पे आप लोग के डायग्राम से थोड़ा सा समझा देते हैं। देखिए जैसे इस समतल कोई प्लेट है, इस समतल प्लेट में इधर से टॉर्च बारा जाए, ये टॉर्च बारा आपतित किरण माने आने वाली जो किरण है ये क्या है, आपतित किरण है, माने आने वाली किरण जो है ये रिफ्लेक्ट किया तो इसको परावर्तित किरण बोला जाता है। चलिए ये पॉइंट बाद में हम लोग जान लेंगे, बाकी जो पॉइंट लिखे हैं वो पॉइंट के बारे में जान लेते हैं। चलिए किरण पुंज के बारे में से, किरण पुंज किसको बोलते हैं? किरण पुंज बोलते हैं प्रकाश की किरण के समूह को किरण पुंज कहते हैं। माने प्रकाश की समूह हो, इकट्ठा हो, झुंड हो, तब उसको प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज किसको बोलेंगे कि प्रकाश की किरण समूह को, प्रकाश की किरण की समूह को प्रकाश की किरण पुंज कहते हैं। प्रकाश की किरण पुंज 3 प्रकार की होती है, अपसारी किरण पुंज और समांतर किरण पुंज और समांतर किरण पुंज, दूसरा अभिसारी किरण पुंज कहते हैं। आगे देखिएगा, आगे हम लोग जानेंगे कि अपसारी किरण पुंज किसको कहते हैं। अपसारी किरण पुंज किसे कहा जाता है। देखिएगा अपसारी किरण पुंज के बारे में सुनिए। इस प्रकार की किरण में प्रकाश की किरण एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैल जाती है, तब उसको किरण अपसारी किरण पुंज बोलते हैं। तो बात करें इस प्रकार की किरण पुंज, प्रकाश की किरण एक बिंदु की स्रोत से निकलता है और पूरा फैल जाता है, तब उसको बोलते हैं कि यह जो है अपसारी किरण पुंज है। जैसे ई जो है ये मिड पॉइंट है, ई पॉइंट से जितना भी प्रकाश निकल रही है, ये प्रकाश देखिए निकल रहा है, फैल जा रहा है, निकल करके फैल जा रहा है, तो ये प्रकाश फैलने वाली किरण को हम लोग बोलते हैं कि अपसारी किरण पुंज है। बात समझिए। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको है, अगला पॉइंट आपका क्या है? अगला पॉइंट है आपको समांतर किरण पुंज। समांतर किरण पुंज के बारे में समझिए। ऐसा किरण पुंज में प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, वह अधिक दूरी स्थित होने के, देखिए बोलते हैं समांतर किरण पुंज किसको बोलते हैं? ऐसा किरण जिसमें प्रकाश की किरण एक दूसरे के समांतर होती है, तब उसको समांतर किरण पुंज बोलते हैं। बहुत अधिक दूरी पर स्थित प्रकाश की स्रोत आता है, तब उसको किरण पुंज समांतर किरण पुंज माना जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश बहुत दूर से आ रहा है, तब बहुत दूर से आता है, उस चलते इसको समांतर किरण पुंज माना जाता है। कोई भी लाइट को, टॉर्च को हम बहुत दूर से बार रहे हैं, तब उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज आ रही है। तो जैसे सूर्य से आने वाली प्रकाश की किरण, उसको बोलते हैं समांतर किरण पुंज। चलिए आगे देखिए, अगला पॉइंट है आपको अभिसारी किरण पुंज। अभिसारी किरण पुंज वह है कि इस प्रकार की किरण में प्रकाश की किरण एक दूसरे पर आकर के मिलती है, एक बूंदा पर जाकर के मिल जाता है, तब उसको बोलते हैं अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। अभिसारी किरण पुंज किसको बोलेंगे तो आप लोग समझ, जैसे ये प्रकाश जो है एक बूंदा पर जाकर के मिला जा रहा है। देखिए एरो का चिन्ह किधर है, इधर साइड से रहेगा। ये जो है सारा के सारा प्रकाश जो है जाकर के एक जगह मिल जा रही है, तब उसको बोले अभिसारी किरण पुंज बोला जाता है। अंततः ऐसा किरण पुंज में किरण के बीच की दूरी घटती जाती है। ऐसा किरण, देखिए यहाँ पे इसका दूरी ज्यादा था, लेकिन धीरे धीरे जब मिलता है तो इसका किरण पुंज की दूरी जो है घट जाता है, एक जगह जमा हो जाता है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट आपको है प्रकाश के प्रकीर्णन किसे कहते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में जानेंगे कि प्रकाश के प्रकीर्णन किसको बोलते हैं। प्रकाश के प्रकीर्णन के बारे में सुनिए। प्रकाश जब सूक्ष्म कणों पर पड़ता है, जब प्रकाश जो है सूक्ष्म कण पर, छोटे छोटे कण पर पड़ता है, तो वे कण उन पर पड़ने वाली प्रकाश कुछ ऊर्जा को अवशोषित कर लेता है और फिर उसे चारों ओर विस्तृत कर देता है, तब उस प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन हो रहा है। तब प्रकाश के प्रकीर्णन किसको बोल रहे हैं, तो आप लोग बात समझ लो। जैसे देखिए प्रकाश है, ये क्या है, देखिए प्रकाश के प्रकीर्णन के एक्सपेरिमेंट समझिए। ये प्रकाश इधर से डालें और प्रकाश के किरण जो है एक किसी न किसी कण से जाकर के टकरा और टक्कर करके सगरो फैल गया, तो यही फैलने की क्रिया को बोलते हैं कि प्रकाश के प्रकीर्णन हो रही है। चलिए बात क्लियर। तो आप लोग के इतना पॉइंट हम समझा दिए, इसका प्रकाश के प्रवर्तन के आपको ये फर्स्ट वीडियो है। कौन सा वीडियो? फर्स्ट वीडियो है, पार्ट 1 है। पार्ट कौन सा? 1 वीडियो है। तो
आप लोग के अगला क्लास में हम समझाएंगे सेकंड पार्ट में कि इसके बारे में और डिटेल्स में जानेंगे। आज कुछ पॉइंट जानिए, इसके सारा का सारा आप लोग नोट बनाते जाइएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और दोस्तों के पास भी शेयर कर दीजिएगा। भाई, छोटा भाई हो, बड़ा भाई हो, सिस्टर हो, सब लोग के पास शेयर कर दीजिएगा ताकि हम लोग मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ तब। जय हिंद, जय भारत।